खाना याकुलान ताम, कुरान कहता है कि वह दोनों के दोनों खाना खाया करते थे। वह उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी माँ हज़रत मरियम बहुत ज़्यादा सच्ची है। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो लोग कहते, यहूदियों का ये बाकायदा उनके तरफ निस्बत है कि इन्होंने गलत काम किया था अपनी ज़िंदगी में, इन्होंने गलत काम किया था। कौन कहते हैं? यहूदी। उसी का जवाब कुरान दे रहा, उम्मुहु सिद्दीक़ा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ही ज़्यादा सच्ची, बहुत ही ज़्यादा पाकबाज। कितनी पाकबाज! आहा, काश के हमारे यहाँ ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां पैदा हो जाएं। कितनी पाकबाज! कुरान की आयतों को ज़रा देखिए। फ़ारसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविया। कितनी पाकबाज! एक जवान लड़की अपने घर के अंदर है, जवान लड़की है, बंद कमरा है, दरवाज़ा खिड़की सब बंद है। गौर कीजिएगा कुरान की आयत पे, फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविया। अल्लाह कहता है कि मैंने हज़रत जिब्राईल को इंसान की शक्ल में, एक हैंडसम नौजवान की शक्ल में मरियम के पास भेजा। बंद कमरा है, हज़रत मरियम अंदर में है, रूम में, वो भी जवान है, वो भी खूबसूरत है, और हैंडसम लड़का उनके सामने मौजूद है। जाहिर सी बात है, ऐसे मौके पे जो इस तरीके के लड़की हो तो उसको तो मौका मिलना चाहिए। बस हज़रत मरियम का जवाब सुनो, क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनके इन कुन्त तक़िया। मैं अल्लाह के पनाह चाह रही हूँ, अल्लाह की पनाह में आती हूँ। तुम कौन हो मेरे घर के अंदर? तुमने एंट्री कैसे कर ली? मुझे टच मत करना, मेरे करीब तुम मत आना। कितनी पाकबाज है! एक लेडी है, खूबसूरत है, लेकिन सामने एक हैंडसम लड़का, हैंडसम। अल्लाह कहता है हैंडसम, कितना खूबसूरत होगा अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिसको अल्लाह ताला हैंडसम कह के पुकार रहा हो वो कितना खूबसूरत होगा। उतना खूबसूरत लड़का किसी नौजवान लड़की के सामने आ जाए, बंद कमरा, खिड़की बंद, कोई नहीं। ऐसे मौके पे जो पाकबाज औरतें हुआ करती है वही ये जुमला कह सकती है, इन कुन्त तक़िया, अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो तुम दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना। हज़रत जिब्राईल ने देखा कि ये मरियम डर रही हैं, करीब जाऊंगी तो कहीं ये बेहोश ना पड़ जाए। जवाब में हज़रत जिब्राईल कहने लगते हैं, आई मरियम, क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, भेजा हुआ कासिद हूँ, भेजा हुआ रसूल हूँ तुम्हारे पास में, एक बशारत लेकर के आया हूँ। कौन सी बशारत? लिअहब लकी गुलामन ज़किया, तेरे बतन से एक बच्चा जन्म लेने वाला, दुनिया में एक लड़का आने वाला है। ये क्या कह रहे हो? मुझे बच्चा होने वाला है? वलम यमससनी बशर, हज़रत मरियम कहने लगते हैं मुझे किसी ने तो मुझे टच भी नहीं किया, किसी लड़के ने आज तक मुझे छुआ तक भी नहीं है, न मैं शादी की हूँ, मैंने ना शादी किया, ना मेरा शौहर है, मुझे किसी लड़के ने टच भी नहीं किया है, और ये भी याद रखो मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया, मुझे बच्चा कैसे हो सकता है? हज़रत जिब्राईल जवाब देते, यही अल्लाह का हुक्म है, यही ऑर्डर है, वकाना अमरम मक़ज़िया, और ये होकर के रहेगा। फूंक मार दिया, हमल सामने दिखने लगा। अब फिर वहाँ गई, फिर बच्चा पैदा हुआ, आया, फिर ये मामला सामने आया। तो हज़रत मरियम भी सच्ची, हज़रत मरियम का बेटा हज़रत ईसा, ये भी अब्दुल्लाह हैं, ये भी अल्लाह के रसूल हैं, ये भी अल्लाह के बंदे हैं, ये सन ऑफ गॉड नहीं है। ये हमें बात समझ में आ गई? सन ऑफ गॉड नहीं है। अब जाहिर सी बात है, हम सन ऑफ गॉड थोड़ी कहते हैं मौलवी साहब, हम थोड़ी कहते हैं कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे, हम थोड़ी कहते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हैं मेरी क्रिसमस, जैसे आप कहते हैं क्रिसमस डे मुबारक हो, तो गोया कि आप भी इस अकीदे के अंदर आप भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं। और याद रखना कुरान की उस आयत को और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के उस फरमान को भी याद रखना।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है कज़्ज़बनी इब्नु आदम ने मुझे झुठलाया, वलम यकुन लहु ज़ालिक, हालांकि ऐसी बात नहीं है झुठलाया, लेकिन अपनी ज़बान से तो झुठला नहीं रहा है, लेकिन वो अक़ीदा रहता है कि अल्लाह तबारक व तआला मर जाने के बाद, इंसान को दुनिया में फौत हो जाने के बाद, कब्र में चले जाने के बाद, हड्डियां गड़ जाने के, सड़ जाने के बाद, गल जाने के बाद दोबारा इंसानों को कैसे अल्लाह ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला कहता है इंसान ये मुझे झुठला रहा है। जैसे हम और आप कहते हैं ना, अरे मर जाने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं, हड्डियां सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, दोबारा तो भी जिंदा किया जाएगा। जो आदमी एक सामान बना लेता है उसको दोबारा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मोबाइल कितना मुश्किल है, पहली मरतबा जो बनाया उसके लिए कितनी दिक्कत हुई होगी, लेकिन अब दोबारा बनाने के लिए दीजिए, फौरन वो बना लेगा। जब अल्लाह एक मरतबा इंसान को पैदा कर सकता है तो दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासू कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम। फरमाया लोगों, कुल बला व रब्बी, ऐ नबी आप कह दो, और नबी कह रहे अल्लाह की कसम, मेरे रब की कसम, कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना, ऐ कायनात के लोगों तुम्हें दोबारा जिंदा ज़रूर किया जाएगा, सिर्फ जिंदा ही नहीं किया जाएगा। सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम, जो तुम दुनिया के अंदर कर रहे हो, जो दुनिया के अंदर तुम अमाल अंजाम दे रहे हो, तुम जो लोगों के सामने करते हो, जो तुम चुपके चुपके किया करते हो, कल क़यामत के दिन वो तुम्हारे अमाल कल क़यामत के अल्लाह के सामने वाज़े हो जाएंगे। कल क़यामत के दिन तुम अपनी नज़रों से भी देख लोगे। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की आयत हमें इस बात की तरफ गामज़न कर रही है। कुरान हमें यह बता रहा है कि जिनका ये अक़ीदा हो कि मरने के बाद हड्डियां गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, अल्लाह ताला कहता है कि बंदा इंसान इब्ने आदम मुझे झुठला रहा है, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। अल्लाह कहता है, फिर अल्लाह कहता है वह इब्नु आदम शतमनी, इब्नु आदम मुझे झुठलाता, मुझे गाली देता है। गाली कैसे देता है? जैसे इंसान कहता है कि अल्लाह ताला ने उज़ैर को बेटा बनाया, ईसा को बेटा बनाया, ईसा को जन्म किया, उज़ैर को जन्म किया। जैसे वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से मसीह लोग, ये ईसाई लोग, नसरानी क्रिश्चियन कहते हैं ये सन ऑफ गॉड हैं, और उज़ैर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से भी कहते हैं कि सन ऑफ गॉड है। अल्लाह ताला कहता है कि तुम मुझे गाली दे रहे हो। ये जुमला इतना डेंजर है, इतना डेंजर है। इमाम कायनात कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा साबिर है, सबसे ज़्यादा सब्र करने वाला है। अगर इतना सब्र करने वाला ना होता तो जो लोग अपनी ज़बान से ये जुमले निकालते हैं उसको दुनिया में जीने का हक़ ही ना होता। अल्लाह ताला उसको मार देता, अल्लाह ताला उसको दुनिया के अंदर धंसा देता। कितना सब्र कर रहा अल्लाह ताला। इल्ज़ाम लगा रहे हो। वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बच्चा जना, बेटा पैदा किया। लक़द जीतुम शय्अन इद्दा, उन्होंने बहुत बुरी बात कह दी है, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला को गाली दे दी है, बहुत डेंजर और अल्लाह को अज़ाब, अल्लाह को गुस्सा करने वाली बात उन्होंने कह दी है। तकादुस्समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु तनशक़्क़ुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा। अगर आसमान को बस, अगर आसमान की ये ताकत होती या आसमान अपने आप में ये कर सकता था तो कर लेता। ये जुमले सुनकर कि ये आसमान फट पड़ता, ज़मीन चकनाचूर हो जाते, ये पहाड़ रेजा रेजा ये जुमला सुनकर के हो जाते। लेकिन ये अल्लाह की इताअत में है, जब अल्लाह कहेगा उस दिन ये फटेगा। इतना डेंजर जुमला है ये। और मुसलमान आज कैसे कैसे जुमले निकाल रहे हैं अपनी ज़बान से। व्हाट्सएप फ़ौरन कुछ आया फॉरवर्ड कर दिया, कुछ भी आया फॉरवर्ड कर दिया, देखा समझा बूझा कुछ नहीं, फॉरवर्ड कर दिया। जानते हैं, आपने फॉरवर्ड कर दिया, आप कुफ्र के अंदर शामिल हो गए, आपने शिरकिया अमाल कर लिया। मालूम है, अब किसी ने हैप्पी न्यू ईयर आपको फॉरवर्ड किया, आपने भी सबसे पहले मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, ये करने का है इस्लाम में?
1 जनवरी मनाने का है इस्लाम में? ये हम और आप जो कर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान गर्दानते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये सब करने का है। अभी देखिए ना, हैप्पी न्यू ईयर के ताल्लुक से कितने मैसेजेज आएंगे। मेरे तो 400-500 ग्रुप हैं, इतने हैप्पी न्यू ईयर के उसके आ जाते हैं। इस तरीके से कहीं दिल बना हुआ है, कहीं क्या बना हुआ है मेरे भाई, और हैप्पी न्यू ईयर करके भेज रहा है। ये हालात है मुसलमानों के। अब आप समझ रहे हैं कि ये भेजने से क्या होगा? आइए, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, इमाम कायनात की हदीस भी सुन लो, इमाम कायनात का फरमान भी सुन लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कोई किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से माना जाएगा। गर्चे आप मुसलमान हैं, आपका नाम मुसलमान वाला नाम है, लेकिन आपका शुमार उन्हीं लोगों के साथ होगा, उन्हीं लोगों के साथ। यहूदी के नकल कर रहे हैं तो यहूदी में आपका शुमार होगा, नसरानियों का कर रहे हैं तो उसी का शुमार होगा। किसी का भी नकल आप कर रहे हो मेरे भाइयों, क्योंकि ये हैप्पी न्यू ईयर कौन कहता है? हैप्पी क्रिसमस ये कौन कहता है? मेरी क्रिसमस कौन कह रहा है? हैप्पी वैलेंटाइन डे कौन कहता है? हैप्पी बर्थडे कौन कह रहा है? इस्लाम में कहीं है? कुरान और हदीस में कहीं है? नहीं है। तो हम मुसलमान क्यों इसके ऊपर इतने ज्यादा लगे हुए? और तो आज तो शादी के भी मुबारक डे मनाए जाने लगे। एक साल ख़त्म होने वाला, दूसरा साल शुरू होने वाला है। क्या होना चाहिए? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। ऐ लोगों, इस बात से तुम्हें डरना चाहिए, जो काम तुम कर रहे हो, जो काम तुम कर रहे हो वो अल्लाह के यहाँ पहुँच रहा है। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ऐ इंसानों तुम अपने रब से डरो, अपने रब से डरो, और जो कुछ कर रहे हो कल क़यामत के लिए तुम तैयारी करो, कल क़यामत के लिए तुम जमा करो। क्या जमा कर रहे हो? अब ये एक साल हमारा गुजर गया, क्या हमने गौर किया कि साल के हमने कितना अच्छा काम किया है? एक साल आपकी ज़िंदगी से कम हो गया और आप मुबारकबादी दे रहे हो। कम नहीं हो गया। मान लीजिए मेरी उम्र है 50 साल, एक साल ये चला गया तो 79 साल ना बचा। अब एक साल और कम हो जाएगा तो 48 ना बचेगा। तो अब किस चीज़ की आप मुबारकबादी दे रहे हो? इस्लाम में तो कहीं है ही नहीं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी मुबारकबाद नहीं दी, कभी सहाबा ने ये काम नहीं किया, कभी तबा ताबईन ने ये काम नहीं किया। लेकिन ऐ नाम निहात के मुसलमानों, तुम ये काम कर रहे हो। इमाम कायनात फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो कोई ये काम करता वो उन्हीं में से माना जाएगा, वो उन्हीं में से उसका शुमार होगा। कल क़यामत के दिन उन्हीं के सफ में उसको खड़ा किया जाएगा। इसी वजह से कुरान कहता है, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। ऐ लोगों, तुम दुनिया के अंदर भलाई के काम में सपोर्ट करो, अच्छाई के काम में तुम मदद करो, अच्छाई के काम में अपनी ज़बान निकालो, अपनी ज़बान से जुमले बोलो। बुराई के काम में कभी भी तुम सपोर्ट मत करो। बुराई के काम में कितने लोग होते हैं बुराई के काम में सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट दो तरह से होता है। एक, आप तो उसमें शामिल हो जाइए और बोलिए मैं तो हूँ ना, टेंशन कुछ बात नहीं, आप करिए। एक होता है कि आप कुछ नहीं कह रहे हैं, आपकी नज़रों के सामने कोई काम हो रहा है, आपका बेटा कोई गलत कर रहा है लेकिन आप चुपचाप हैं, ये भी एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है। अगर आप टोक नहीं रहे, बोल नहीं रहे हैं तो ये भी एक सपोर्ट करना, आपको बोलना पड़ेगा ये गलत कर रहे हो तो। याद रखिए, जो पिछले लोगों को अजाब में डाला गया, ना बोलने वालों को बंदर बना दिया गया। मालूम है आपको? वाक़या पढ़िए बनी इसराइल का। जो लोग टोकते नहीं थे, चुपचाप रहते थे, उसको भी बंदर बनाया। जिन लोगों ने गलत काम किया उसको खिंजीर बनाया, और जो लोग टोकते थे उनकी अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। तो मेरे भाइयों, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, भलाई के काम में मदद करो, बुराई के काम में कभी भी सपोर्ट मत करो। हैप्पी न्यू ईयर मनाने वालों, और अब जाहिर सी बात है, कोई आपको फॉरवर्ड किया, आप भी उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप उसको फ़ौरन डिलीट मारो अपने मोबाइल से। अपने दोस्तों को ये कह देने से आप बहुत बड़े आदमी नहीं बन जाओगे, और बहुत ज़्यादा इज्जत आपकी नहीं बढ़ जाएगी। मेरे भाइयों,
कम से कम आप मुसलमान अक़ीदा जानने की कोशिश करो। कहीं ऐसा तो नहीं है ये काम करने की वजह से आप जहन्नम के अंदर जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था, इन्नल अब्द ला यतकल्लम बिल कलिमा, ज़बान से कोई आदमी ऐसी बात निकालता है, आप अपनी ज़बान से कोई बात आपने बोल दिया, आपने सोचा नहीं क्या बोल दिया हो, अल्लाह तबारक व ताला की यहाँ वही बात की वजह से अल्लाह ताला युल्की लहा बालन यहवी बिहा फी जहन्नम, अल्लाह ताला उसी बात की वजह से उस बंदे को जहन्नम के अंदर डाल देता है। इसी वजह से इमाम कायनात से कभी पूछा गया था, अल्लाह के नबी आप ये बताइए कि जहन्नम के अंदर लोग जाएंगे? आपने फरमाया हाँ, आपने फरमाया हाँ। सहाबा कराम ने कहा, अल्लाह के नबी ये बताइए जहन्नम के अंदर लोग जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग किस वजह से जहन्नम के अंदर जाएंगे, ये भी बता दीजिए। आपने ऐसे मौके पे फरमाया था, अल-फमु अल-फरजो, ज़्यादातर लोग ज़बान और शर्मगाह की वजह से जहन्नम के अंदर जाएंगे। ज़बान की वजह से और शर्मगाह की वजह से जहन्नम के अंदर जाएंगे। आप हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हो, आपकी ये ज़बान वो निकले हुए जुमले कहीं आपको जहन्नम में तो नहीं पहुंचा रहा है। हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हो, कहीं इसकी वजह से आपको जहन्नम में तो नहीं पहुंचा रहा है। कहीं आप किसी को हैप्पी बर्थडे बोलते हो, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो, हैप्पी मदर डे बोलते हो, ना जाने कौन कौन सी मुबारकबादी तुम दे रहे हो, कहीं ये जुमले तुम्हें जहन्नम में तो नहीं पहुंचा रहे। मेरे मुसलमान भाइयों, कम से कम इनके ऊपर गौर करो, कहीं ये निकलने वाले जुमले कहीं तुमको जन्नत से दूर तो नहीं कर रहे हैं, कहीं जहन्नम के अंदर पहुंचा तो नहीं रहे। इमाम कायनात ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, वही लोग उन्हीं में शामिल होंगे जो किसी कौम के मुशाबिहत इख्तियार करता है। इमाम कायनात की ज़िंदगी को देखो, अल्लाह के नबी यहूदियों से इतनी ज़्यादा दूर रहा करते थे, नसरानियों से इतनी ज़्यादा दूर रहा करते थे, मुशाबिहत पसंद नहीं करते थे। जब अल्लाह के नबी मदीना तशरीफ़ ले गए और मदीना जाने के बाद अल्लाह के नबी को मालूम हुआ कि ये 10 मुहर्रमुल हराम को यहाँ के यहूदी रोज़ा रखते हैं। क्यों रोज़ा रखते हैं? क्योंकि 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत मूसा और उनकी कौम को अल्लाह ताला ने निजात दे दिया था। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं मैं भी रोज़ा रखूँगा, और आपने रोज़ा रखा और आपने फरमाया अगर आइंदा साल जिंदा रहा, अगर आइंदा साल जिंदा रहा, यहूदी 1 दिन रोज़ा रखते हैं, मैं 2 दिन रोज़ा रखूँगा, यानी यहूदियों की मुशाबिहत नहीं करूँगा। रोज़ा वो भी रखते हैं, रोज़ा मैं भी रखूँगा, लेकिन 1 दिन रखूँगा, यानी 9 रखूँगा 10, या 10 और 11 रखूँगा। दोनों अल्फाज हदीस के अंदर मिलते हैं। अल्लाह के नबी मुशाबिहत नहीं करते थे, मुशाबिहत से नफ़रत किया करते थे। इबादत के मामले में अल्लाह के नबी इतने ज़्यादा एक्टिव थे कि इबादत के मामले में भी मुशाबिहत पसंद नहीं करते थे। और हम और आप अपनी ज़िंदगी में यहूदियों की स्टाइल पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चलना फिरना और कपड़े, शादियाँ वगैरह देखिए, सब में गैरों की मुशाबिहत और उसकी नकल, उसकी कॉपियाँ हो रही है। बारात इस्लाम में किसकी नकल कर रहे हो? किसकी मुशाबिहत हो रही है? जहेज़ किसकी नकल हो रही है? कहाँ हो मुसलमानों? आज कहते हो कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। आमालुकुम अम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे ही तुम्हारे ऊपर हुक्मरां मुसल्लत होंगे। याद रखना मेरे भाइयों, हमारे आमाल बहुत बुरे हैं, इतने बुरे कि अल्लाह ताला ने तो जिंदा रखा, ये अल्लाह का शुक्र है, वरना धंसा दिए जाते हैं। कौन सा अच्छा काम हम कर रहे हैं? हमारे कारोबार के अंदर हराम खोरी शामिल है, हमारी शादी ब्याह के अंदर गैर रस्में दाखिल हो चुकी है, हमारी ज़िंदगी से तकवा निकल चुका है, हमारे यहाँ उलमा का मकाम और मर्तबा ख़त्म हो चुका है, मस्जिदें वीरान है, कुरान ऐसी अलमारियों के अंदर बंद हैं, और आज कहते हैं कि आज हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। मेरे भाइयों ज़रा गौर करो, आज मुसलमानों की हालत बद, अभी तो कुछ नहीं है, अभी इससे भी डेंजर हालत होने वाली है। अल्लाह ना करे ऐसा हो
क्योंकि आज सुधरने का वक्त है मुसलमानों। आज अपने ईमान को चेक करने की ज़रूरत है, अपने अकीदे की इस्लाह करने की ज़रूरत है। जैसा चाहा वैसा कर लिया, जहाँ चाहा वहाँ खाना खा लिया, जिसके साथ चाहा उसके साथ आप रह गए। आपने चेक भी नहीं किया मैं जिसके साथ रह रहा हूँ कहीं इसकी वजह से मेरा ईमान कहीं ख़त्म ना हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो कोई किसी कौम के मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से माना जाएगा। बहुत सी चीज़ों में हम मुशाबहत कर रहे हैं, मुशाबहत जानते हैं, नकल कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों में। इसी वजह से मोबाइल का इस्तेमाल सही कीजिए, अपनी ज़बान का इस्तेमाल सही कीजिए, अपने बच्चों और हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से कुछ सबक लीजिए और अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा कीजिए, अक़ीदा की इस्लाह कीजिए। जो अल्लाह बग़ैर बाप का भी बच्चा दे सकता, औलाद दे सकता है, तो दरगाहों में और कब्रों में जाने की क्या ज़रूरत है। जो बाप हज़रत ज़करिया को 80 साल की उम्र में ये दिमाग में ये बात डाल सकता है कि ऐ ज़करिया देख, बगैर फल वाले मौसम के भी मैं मरियम के सामने जन्नत वाला फल ला करके पेश कर रहा हूँ। हज़रत ज़करिया ने ऐसे मौके पे दुआ किया था कि अल्लाह, जब तू बगैर मौसम के फल दे सकता है तो 80 साल की उम्र में मुझे बेटा क्यों नहीं दे सकता, मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकता। मेरे भाइयों, हज़रत मरियम से सबक लीजिए। हज़रत मरियम इतनी पाक पास कि नौजवान लड़का सामने है फिर भी कह रही है कि मुझसे दूर हो। आज हमारी बहनों को, आज हमारी औरतों को कम से कम हज़रत मरियम के उस वाक़ये से इबरत हासिल करनी चाहिए, नसीहत पकड़नी चाहिए और ऐसी औरत बनने की ज़रूरत है कि आज अपनी इज़्ज़त को बेचा ना जाए, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की जाए। आज देखिए 1 जनवरी हो तो कौन कौन जगहों पे हमारी लड़कियां जाती हैं, कैसी कैसी जगहों पे, और इतनी क्रीम और इतनी पाउडर और इतनी मेकअप के साथ जाती है कि कोई आकर के समझ ना पाए ये मेरी बेटी है, इतनी मेकअप के साथ। मेरे भाई क्यों, ये कौन सा इस्लाम को तुम लोगों के सामने वाज़े कर रहे हो? यही इस्लाम है? हमारी लड़कियां पार्कों में जाकर के लड़कों के साथ एंजॉय करी, इस्लाम है? हमारी लड़कियां 1 जनवरी मनाई, इस्लाम है? हमारी लड़कियां लड़कों के साथ जाकर के पार्कों में जाकर के बैठ करके अय्याशी करे, ये कौन सा इस्लाम? मेरे भाइयों, इस्लाम को मजाक मत बनाओ, वरना अल्लाह का अज़ाब कहीं दूर नहीं है। अल्लाह ताला आज भी जिंदा है और हय्युन है, क़य्यूम है, हमेशा जिंदा है, जिंदा रहेगा। और अल्लाह ताला कभी फरमाता है, कुरान की वो आयत, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, ऐ मेरे बंदो, मेरा पकड़ इतना डेंजर है कि जब मैं पकड़ूंगा तो तुम्हें कोई छुड़ा भी नहीं सकता। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने इस उम्मीद के साथ रखी है कि मुसलमानों अपना अकीदा सुधारो, अपने अकीदे की इस्लाह करो, जो भी मैसेज आए उसको फॉरवर्ड ना करो। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी मदर डे, वैलेंटाइन डे और ये क्रिसमस डे, ये सब चीज़ों अपने ज़बान से ना निकालो ना फॉरवर्ड करो, वरना आपका ईमान जा सकता है, आप जहन्नम के अंदर जा सकते हैं। मेरे भाइयों, जो भी ऐसे मौके पे आपको खाना खिलाए, मिठाई दे, मत खाइए, जायज़ नहीं है, हराम है, नहीं खा सकते हैं। आप उसको बोलिए कि हमारे इस्लाम में ये जायज़ नहीं है, आप किसी और मौके पे हमको दावत दीजिए, हम ज़रूर आएंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आप इन बातों के ऊपर जहन में डालें, वरना कोई भी बुला दिया फातिया, क्या पता नहीं कैसा क्या क्या रहता है, चढ़ाया हुआ भी रहता, दे दिया, खाने को मिला, खा लिया। मेरे भाइयों, और समझाने मेरे पेट के अंदर कैसी चीज़ चली गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम हम मुसलमानों की इतनी तौफीक दे, इस बात की तौफीक दे कि अल्लाह हम अपने अक़ीदे की इस्लाह कर सकें। रब्बे करीम, हम मुसलमान हैं लेकिन बराहे नाम के आज मुसलमान रह चुके। अल्लाह हमें सही मानों में मुसलमान बनने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल पे हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जो नौजवान दीन से दूर है अल्लाह, उन नौजवानों को, उन बुज़ुर्गों को, उन बहनों को, उन औरतों को अल्लाह दीन से अल्लाह करीब होने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। अल्लाह जिनके औलाद बीमार है अल्लाह, जिनके घर में कोई बीमार हो अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें रिज़्क़ हलाल कमाने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें दीनी इस्लाम के दाई बनने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। इस्लाम के हक जो बुनियादी चीज़ें अल्लाह
उनको हमें जानने की, दूसरों तक अल्लाह हमें पहुँचाने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें आपस में मोहब्बत के साथ, इत्तेहाद इत्तिफाक़ के साथ अल्लाह रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह अमन व अमान कायम कर दे। अल्लाह कहीं भी कोई जुल्म हो रहा अल्लाह उस जुल्म को अल्लाह तू ख़त्म कर दे। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।